केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकते हैं पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। संभव यह है कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उस समन पर कोई रोक नहीं लगाई जिसमें निचली अदालत ने उन्हें आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज करते हुए उन्हें छूट के लिए निचली अदालत में जाने को कह दिया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की शिकायत पर उन्हें समन्स करने वाले आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी थी और फिर कोर्ट में पेश होने से राहत की मांग की थी, लेकिन एक बड़ा झटका भी इसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को लगा है। अब आज माना जा रहा है कि आज उनको पेश होना है और ये जरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी हो सकता है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, लेकिन जानकारी यही मिल रही है। फोन लाइन पर मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, एक झटका कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, राहत तो नहीं मिली है, पेश होना होगा, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी राउज एवेन्यू कोर्ट में है और यहाँ पर तैयारियां जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि तकरीबन 10-10:15 के लगभग अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो आज यहाँ पर होना है। उनके लॉयर्स यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि वो फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था उस दौरान वो बजट सत्र के लिए जा रहे थे और उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कही थी। जब कोर्ट ने उनको कहा था कि अगली तारीख में आपको खुद यहाँ पर आना होगा, तो उसकी हामी भी भरी थी। लेकिन 2 दिन पहले ही यही राउज एवेन्यू के सेशन कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई और राहत मांगी थी अपने लिए, जो राहत उनको नहीं मिली है। ऐसे में ज्यादा चांसेस इसी बात से बताए जा रहे हैं कि वो यहाँ पर पेश होंगे। अब उनके लॉयर उनको वर्चुअली लाते हैं या फिजिकली लाते हैं, ये थोड़ी देर में क्लियर होगा। लेकिन जाहिर तौर पर आज 2 ईडी के संबंध जिनको लेकर 2 एप्लीकेशन ईडी ने लगाई थी, उन दोनों ही एप्लीकेशन पर एक साथ ही जो दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट है वहां पर उनकी पेशी होनी है। ठीक है प्रियंका, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने सीएम पद की गरिमा को नीचे गिरा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि ये आजादी की लड़ाई है, जाओ, सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे, बच रहे। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े, अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आज क्या पेशी होनी है, क्या वो फिजिकली पहुंचते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा है। हमने आपको सुनवाया, कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सीएम पद की गरिमा को नीचे गिरा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका भी लगा है। मेरी सहयोगी भी जैसा बता रही थी, हो ये सकता है कि वो फिजिकली पेश होने के लिए भी वहां पर पहुंच सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा को भी इस लिहाज से बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है या फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो सकते हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। अब संभव यह है कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी या तो पेश हो जाएं या फिर वहां पर पहुंच जाएं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी थी। कोर्ट ने उस समन पर कोई रोक नहीं लगाई जिसमें निचली अदालत ने उन्हें आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, लिहाजा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मानव हमारे साथ है। मानव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी मैं सीएम आवास से बाहर निकला हूं, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी के चलते तस्वीर अब दिखाती रहेगी। मैं दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता हूं। तो ये वो जगह है जहां पर सीएम आवास है पीछे, और ये रास्ता भी पुलिस ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि यहाँ से अभी सीएम की गाड़ी यहाँ से निकली है। तो ऐसे में अब सीएम ने मीडिया को अंदर ही यहाँ पर कर दिया है। अब मीडिया को आगे नहीं जाने दे।
ये तस्वीरें आप मानव वहां से दिखा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल चूंकि यहां पर पहुंचने वाले यानी कि पेशी के लिए वो पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मानव मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मानव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो एक बार फिर से ये बताइए, क्या फिजिकली पेश होने के लिए पहुंचेंगे? यही जानकारी मिल रही है, कोर्ट में पेश होंगे और निकल भी चुके हैं, इनफैक्ट ये भी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में 10:10 पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी इस मामले में। और ये मामला वो है जब ईडी ने 2 शिकायतें कोर्ट में की थी कि अरविंद केजरीवाल 5वें समन के बाद पेश नहीं हुए, 8वें समन के बाद पेश नहीं हुए, और उसके बाद अब कोर्ट में उनको 16 तारीख को पेश होना था। इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल सेशन कोर्ट गए थे, वहां से सेशन कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपको पेश होना पड़ेगा और ट्रायल कोर्ट ही इसमें तय करेगा, आपको राहत ट्रायल कोर्ट से मिलेगी। अब अरविंद केजरीवाल यहां से निकल गए हैं, तो हम यहां से कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और तकरीबन 10:10 का वो समय है जब कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी और उसमें कोर्ट ये तय करेगा कि आगे अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के तमाम समन्स को 8 समन ईडी अब तक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो समन्स इलीगल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब यहाँ से निकल चुके हैं, अपने आवास से, सीएम आवास से निकले हैं, सिविल लाइन्स में उनका सरकारी आवास है और तकरीबन 10 बजे के आसपास, क्योंकि सीएम का रूट होता है, फिर प्रोटोकॉल होता है, तो उनको रास्ता साफ मिलेगा, तो 10 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल राउत एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद वहां पर एक तरीके से दोनों मामले में ये देखिए हो क्या सकता है, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि 2 मामले हैं, ईडी की 2 शिकायतें हैं कोर्ट में। उन दोनों ही मामले में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत लेने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जमानत मिल सकती है, लेकिन कोर्ट आदेश दे सकता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएं और जांच में सहयोग करें। ये भी संभव है और ये भी हो सकता है कि ईडी से कोर्ट ये भी कहे कि आप कोई भी एक्शन ना लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करें। तो तमाम तरीके की दलीलें हैं जो दोनों तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले हैं सिविल लाइन्स से और राउत एवेन्यू कोर्ट के लिए। सुबह से ये इस पर संशय लगातार बना हुआ था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि जिन मामलों में 2 साल से कम की सजा होने का प्रावधान होता है उसमें घर से ही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 16 तारीख पहले से तय कर दी थी कोर्ट ने, तो अरविंद केजरीवाल आज राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग भी लेकिन मानव, जैसा आप बता रहे थे कि जांच में सहयोग करेंगे अरविंद केजरीवाल, हो सकता है कि इस पर जब वो पहुंचे और उनकी पेशी हो तो इस बारे में आगे वो अपनी दलील रखें, लेकिन जो फहरिस्त होगी, जो सवाल उनसे पूछे जाने होंगे, उनमें अब सबसे ऊपर मुझे लगता है सवाल ये होगा कि इतनी बारी जब समन्स जारी किया गया तो फिर आप क्यों नहीं पहुंचे, क्यों आप वहां पर पेश नहीं हुए, क्यों आप, अगर वो इलीगल बता भी रहे थे तब भी उनको पेश तो होना था। अब ऐसे में ये जस्टिफाई करना अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा मुश्किल क्या हो सकता है यहाँ से मानव? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में अभी आरोपी नहीं है और जब आरोपी नहीं है तो ईडी ये कहती है कि इस मामले में हमें जांच करनी है, इसलिए हमें उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि वो उस सरकार के मुखिया हैं जिस सरकार ने जिस सरकार में रहते हुए कथित शराब घोटाला हुआ है, तो जांच करनी है, ये कहकर ईडी उनको बुलाती है। अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठियां ईडी को अपने उनके समन के जवाब में लिखी है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कई बार ये पूछा है कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, एक गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, एक आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह चुके हैं कि विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की एक तरीके से साजिश ये बीजेपी की है, केंद्र सरकार की है, ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल ने जरूर लगाए। लेकिन सवाल खड़ा यह भी होता है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में यह कहा था कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो इससे एक संदेश गलत जाता है एजेंसीज को लेकर कि जब इतने बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति समन्स को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है तो एक संदेश गलत जाता है। ये ईडी ने कोर्ट में ये दलील दी थी। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि आप पेश आपको होना है, तो 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी दिल्ली में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इसके बाद 16 मार्च के आसपास मैं खुद कोर्ट में आऊंगा और उसी बात को रखते हुए आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में फिजिकली पेश मानव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आनंद भी मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब इससे पहले भी ईडी की तरफ से अदालत में बकायदा कहा गया था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो तो पेश ही नहीं हो रहे हैं। अब ईडी का क्या इस पर अभी पक्ष यहाँ से दिखाई देता है, क्या आगे हो सकता है? आपके पास जो भी जानकारी है वो बताइए।
देखिए लवीना, आज की जो कोर्ट की सुनवाई है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल फिजिकल तौर पर आज राउज़ेवन्यू कोर्ट में जो ईडी की जो कंप्लेंट फाइल थी उस पर पेश हो रहे हैं। ईडी लगातार ये दलील देती रही है कि उन्हें 8 बार सम्मन किया है, लेकिन वो सीबीआई की पूछताछ में जरूर शामिल हुए, लेकिन ईडी की पूछताछ में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ का सामना करने से बच रहे हैं? यही बात आज कोर्ट में भी रखी जा सकती है और देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो रमेश गुप्ता है, उनके वकील हैं जो कुछ देर पहले कोर्ट पहुंचे हैं, वो किस तरह की दलील देते हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई कि बजट सत्र है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, फिर उनके वकील की तरफ से कहा गया कि वो अगली सुनवाई में फिजिकल तौर पर पेश हो जाएंगे। लेकिन कल एक नाटकीय मोड़ आया और कल सेशन कोर्ट का रुख करा आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकीलों ने, और उन्होंने वहां राहत मांगी। लेकिन सेशन कोर्ट ने कहा कि आप वापस लोअर कोर्ट जाइए जहां पर यह मामला चल रहा है। अब आज देखना होगा कि कानूनी विकल्पों का किस तरह से जो है वो आगे कदम रहेगा आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल के वकीलों का, और ईडी क्या दलील आज कोर्ट में रखेगी। कुछ देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी और कोर्ट के अंदर जो है वो भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो डीसीपी सेंट्रल है उन्होंने काफी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम जो है राउज़ेवन्यू कोर्ट के बाहर किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल कुछ देर के बाद ही राउज़ेवन्यू कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, ये सुनवाई आज की काफी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 8 बार जो है वो सम्मन पे पेश नहीं हुए हैं और लगातार उन्होंने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बताया। लेकिन ईडी का कहना था, ईडी सूत्रों का, कि पीएमएलए की धाराओं के तहत उनसे पूछताछ करना है और ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें, अगर वो पूछताछ में शामिल नहीं होते तो आगे उन्हें फिर और सम्मन भी करेगी। ठीक है आनंद, आप बने रहिए। मानव भी मेरे साथ मौजूद है। मानव, मुझे लगता है कुछ मिनटों का और समय, क्योंकि वो वहां से निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद वो यहाँ पर पेशी के लिए पहुंचने वाले हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस खबर पर बना रहेगा। मानव, सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुंचेंगे, अब आज क्या हो सकता है ये भी जरा आप बताइए। क्या उनको एक बार फिर से बुलाया जा सकता है? आज के बाद कोई और तारीख तय की जा सकती है कि उन्हें पेशी के लिए फिर से आना है, या फिर कुछ और? अरविंद केजरीवाल के बाद क्या इसके बाद कोई और रास्ता भी बचता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि आज तो उन्हें कोर्ट से भी एक झटका लग गया है, उनकी याचिका खारिज हो गई है। बिल्कुल, देखिए कल सेशन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी। सेशन कोर्ट ने थोड़ा विंडो ऊपर कर दीजिए। सेशन कोर्ट ने साफ ये कह दिया कि आपको ट्रायल कोर्ट से ही राहत मिलेगी, आप उन्हीं के पास वापस जाइए। और इसमें 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। 3 फरवरी 6 मार्च ये वो दिन है जब आपको मैं बता दूं कि ईडी की तरफ से ये नोटिस ये कोर्ट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल समन्स पर नहीं आ रहे हैं और कोर्ट उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का एक तरीके से आदेश करे। तो जब ये सारी बातचीत हुई, 2 नोटिस दिए, 2 कोर्ट में विनती की ईडी की तरफ से, 3 फरवरी को और 6 मार्च को। और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई में ये कहा कि आप 16 मार्च को पेश अरविंद केजरीवाल कोर्ट में होंगे। उससे पहले अरविंद केजरीवाल सेशंस में गए कि जो कोर्ट ये इसकी पूरी कार्रवाई कर रहा है उसकी कार्रवाई पर रोक लगाती हुई राहत दी जाए। और तब कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आपको राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में ही वापस जाना पड़ेगा। तो अब आज कोर्ट में क्या होगा ये भी जरा समझा देते हैं। कोर्ट में आज कोर्ट ये भी कह सकता है ईडी को कि आप इनको गिरफ्तार मत करिए, कोई कार्रवाई मत करिए, लेकिन जांच में अरविंद केजरीवाल सहयोग करेंगे। ऐसा एक तरीके से प्रॉमिस के तौर पर अरविंद केजरीवाल को ये ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि आप पेश हो जाइए ईडी के सामने। तो ये एक तरीके से खुला रास्ता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इसमें करने को बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज 16 तारीख को पेश होना था और ये बात वो खुद ही पहले कह चुके थे। उनको इस मामले में राहत चाहिए थी, वो कोर्ट ने, कल सेशन कोर्ट ने नहीं दी है। तो अब ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, आज कोर्ट में तय होने जा रहा है। आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। बीते दिनों आनंद हमने ये भी देखा, ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी, एक बहुत बड़ी बहस भी यहाँ पर छिड़ती हुई दिखाई दी थी। अब थोड़ी देर में चूंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले, जैसा मानव कह रहे थे कि ये हो सकता है कि वो ईडी की तरफ से ये दलील रखी जाए कि गिरफ्तारी ना हो और उसके बाद वो जांच में आप सहयोग करेंगे। जो भी आपके सवाल हो उन्हें आप पूछ लीजिए, यानी कि अगर एक बार फिर से बुलाना है पेशी के लिए तो आप समय दे दीजिए। ये हो सकता है आनंद? देखिए लवीना, बहुत सारे विकल्प हैं, हालांकि कयास लगाना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर ईडी क्यों अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। बहुत आम भाषा में अगर आप समझें तो जो आबकारी घोटाला हुआ था उसमें ईडी की चार्जशीट में ये आरोप लगाए गए हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्हें नई आबकारी नीति के बारे में तमाम चीजें पता थी, लागू होने से लेकर और नीति बनने तक। यही नहीं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के घर इस शराब पॉलिसी को लेकर जो मीटिंग्स हुई
उसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इस मामले से जुड़े जो 2 आरोपी हैं उनसे अरविंद केजरीवाल ने बात की। एक फेस टाइम जो चैट है, एक फेस टाइम की जो डिटेल है वो ईडी के हाथ लगी थी, जिसमें एक आरोपी से अरविंद केजरीवाल फेस टाइम पे बात कर रहे हैं और उसमें वो एक जो आम आदमी पार्टी का करीबी है उसको लेके फेवर की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जिस पर सवाल जवाब ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल से करना चाहती है, जो ईडी सूत्र बता रहे हैं। और जैसा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाए हैं कि इस आधार पर वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं। अब आज कोर्ट जाहिर तौर पर यह भी कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी की पूछताछ में शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्हें 8 बार जो है ईडी सम्मन कर चुकी है। और जाहिर तौर पर ईडी की तरफ से भी ये दलील रखी जा सकती है कि 8 बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन किए जा चुके हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी वो है जो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। और यही वजह थी लबीना कि 2 बार कंप्लेंट फाइल जो है ईडी को राउ ज़मीनी कोर्ट में करना पड़ा, जिसमें एक बार फिजिकल तौर पर, जैसे मानव भी बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेश हुए, उन्होंने बजट का हवाला दिया। और आज वो दूसरी तारीख है जब अरविंद केजरीवाल अब फिजिकल तौर पर जो है खुद पेश हो रहे हैं। इसके पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। तो अब आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और देखना होगा कि सुनवाई में किस तरह की दलीलें आम आदमी पार्टी के वकील रखते हैं और ईडी की तरफ से जो वकील कोर्ट में मौजूद है वो किस तरह की दलील रखेंगे।